आजकल पहाड़ों में लगभग सभी जगह ना खेती बाड़ी का काम जोरों शोरों से हो रहा है। मेरे मायके साइड तो आजकल झंगोरे और मंडवे की फसल में गुड़ाई निराई चल रही है कि हमारे ये खेत गांव से काफी नीचे पे है। तो यहाँ ना चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ही सिर्फ देखने को मिलती है। जंगल में खा जंगल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित कुंजापुरी घाटी के इन खूबसूरत से पहाड़ों से हरी भरी पहाड़ियों की वादियों के बीच बसा हुआ मेरे खूबसूरत से गांव का नाम है चिलौगी तल्ली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से और बहुत देरी से कर रही हूँ। सुबह से तो घर के कामों में ही व्यस्त थी, इस वजह से वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। शाम के टाइम पे हमारे गांव से ना धूप 2-2:30 बजे के आसपास चली जाती है, तो माहौल जल्दी ही ठंडा हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि हमारे गांव में क्या सिर्फ 2 ही घर हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। हमारे जो चिलौगी तल्ली गांव है वो भले ही छोटा सा है, यहाँ पे ना कम से कम 5 से 6 परिवार रहते हैं और हमेशा ना एकांत और शांत सा माहौल बना रहता है। हमारे गांव में जितने भी घर हैं ना वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे बने हुए हैं। यहाँ पे हमारा घर है, ठीक ऊपर वाली जगह पे है मेरे कक्या सासू औरों का घर, और यहाँ से ठीक नीचे 3 से 4 परिवार और रहते हैं और उनका घर भी देखिए काफ़ी दूरी पे है। बाकी गांव के चारों ओर खूब घना जंगल है और जंगल होने की वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत सा है, तो इस वजह से ना पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें दिन भर सुनाई देती हैं भाई, रात पड़ने तक। आजकल पहाड़ों में लगभग सभी जगह ना खेती बाड़ी का काम जोरों शोरों से हो रहा है। मेरे मायके साइड तो आजकल झंगोरे और मंडवे की फसल में गुड़ाई निराई चल रही है, और वहीं मेरे ससुराल में ना आजकल बरसात के सीज़न में होने वाली अलग अलग तरह की दालों के बीज बोए जा रहे हैं खेतों में। साथ ही साथ ना बहुत सी तरह की सब्जियां भी बोई जा रही हैं जो बरसात के सीज़न में होती है। इसी के साथ साथ अब अगले महीने से हमारे गांव में ना रोपाई भी लगती है, तो आजकल लोग अपने जो धान के खेत हैं ना उनमें बिल्कुल साफ़ सफाई कर रहे हैं। इस साल इतना ज़्यादा खरपतवार आ रखा है खेतों में, तो भाई साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पिछले 2-3 सालों से हमने भी धान लगाना छोड़ रखे थे, वो इसलिए कि सासू जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनसे भी खेती बाड़ी का काम अब नहीं हो पा रहा था। अब बुज़ुर्ग भी हो गए हैं, है ना, हमेशा तो होता नहीं है खेती बाड़ी का काम। और साथ ही साथ मैं भी अयास की पढ़ाई की वजह से यहाँ गाँव में नहीं रहती हूँ, तो भाई कौन करेगा काम, है ना। तो इस साल सासू जी की तबीयत भी ठीक है और हम लोग भी अब ऋषिकेश आ गए हैं, तो सासू जी ने सोचा क्यों ना अब हम लोग भी धान लगाएं, है ना। बाकी अभी शाम के टाइम पे माहौल काफ़ी ठंडा हो गया है। सुबह के टाइम पे इतनी तेज़ धूप लगती है कि खेतों में जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो भाई अभी जा रहे हैं हम शाम के टाइम पे खेतों में। बल्कि मैं तैयार हो गई हूँ खेतों में जाने के लिए, और साथ ही साथ सासू जी ना थोड़ी देर पहले निकल गई है मेरे घर से। आज खेतों में हमें ना जो खरपतवार है, झाड़ियाँ हैं, उन्हें भी काटना है, और उसे काटने के लिए मैंने घर से दराती ले ली है। और ये देखिए मेरे हाथ में आपको दवाई दिख रही होगी, तो बड़ा बड़ा खरपतवार काटेंगे, बाकी जो नीचे का छोटा रहेगा ना उसे हम लोग दवाई डाल के जला देंगे। जैसे कि मेरा ससुराल बिल्कुल नीचे घाटी में स्थित है, तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी होती है। और यहाँ पे ना देखिए सभी के घरों के अगल बगल आपको आम के बगीचे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक नीचे पे देखिए खूब सारे आम के पेड़ हैं, और उन पेड़ों पे खूब सारे दशहरी और अलग अलग तरह के आम लगे हुए हैं भाई। ये देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में, देखिए इस बीच वाले पेड़ पर आम आ रखे हैं ना भाई। बहुत ही सुंदर सा माहौल रखा है भाई आजकल गांव के साइड। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, नीला नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए जी हल्का सा चांद भी देखने को मिल रहा है। कल की बारिश के बाद भाई आज का मौसम बड़ा ही प्यारा सा है। पहाड़ों में नज़ारे बिल्कुल क्लियर और हरे भरे देखने को मिल रहे हैं भाई चारों ओर। नीचे की ओर पूरा खेती वाला एरिया है, और यहाँ पे ना जितने भी खेत हैं पूरे सीढ़ी नुमा खेत हैं। यहाँ देखिए ऊपर ऊपर की तरफ भी। बाकी यहाँ पे नीचे की ओर देखिए सासू जी और ने अपने खेतों में ना आलू भी लगा रखे हैं, हल्दी भी लगा रखी है, इसी के साथ साथ अदरक भी लगा रखी है। तो मेरे गाँव चिलौगी तल्ली में ना आलू और जो अरबी रहती है ना उस पर देखिए खेतों में
लगाते समय ही ऐसी मिट्टी लगा दी जाती है और पूरी डॉल बना रखी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा कर रखा है भाई इन्होंने अपने खेतों में। और नीचे पे देखिए इस छोटी सी आम के पेड़ पे कितने ज़्यादा आम लगे हुए हैं। फाइनली मैं उस जगह पे आ गई हूँ जहाँ हमारे खेत हैं। गांव से ठीक नीचे पे हैं जी हमारे रोपनी वाले खेत। और मेरे चारों ओर आपको इस समतल सी जगह पे बहुत सारे सीढ़ी नुमा खेत देखने को मिल रहे होंगे। भाई इस वाली जगह पे ना सिर्फ रोपाई की जाती है। और आजकल ना गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में साफ सफाई के काम, साथ ही हल लगाने के काम में व्यस्त हो रखे हैं। सामने वाले इन दोनों खेतों में भी हमने धान के बीज डाले हुए हैं। और आजकल देखिए धान के बीज अंकुरित होकर ऊपर आ गए हैं और खेत ना हल्का हल्का हरा होने लग गया है। पौध देखिए धीरे धीरे करके अब बड़ी हो रही है। और इन खेतों में जो कूल जा रही है ना, वो देखिए यहाँ सामने साइड से ठीक उस वाले गदेरे से आ रही है। इन खेतों के दोनों साइड ना भाई पानी के गदेरे हैं। तो यहाँ पे भाई पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पानी भरपूर है। इसलिए यहाँ पे सभी लोग ना रोपाई लगाते हैं। तो ठीक नीचे भी देखिए खेत में सासू जी भी पहुँच गई है। और इस खेत में देखिए पूरी झाड़ी काटी हुई है। इस झाड़ी को अब मुझे और सासू माँ को एक साथ इकट्ठा करना है और जलाना है। और साथ ही साथ ये नीचे वाले खेत भी पूरे हमारे ही हैं। और इन खेतों में देखिए इतनी ज़्यादा खरपतवार हो रखी है। तो इस खरपतवार को निकालते निकालते ना भाई आफत आ जाएगी। इसके लिए हम लोग ना दवाई डाल रहे हैं ताकि ये खरपतवार खेतों में अपने आप ही फूक जाए, है ना। बाकी मशीन ला रखी है दवाई डालने के लिए। और साथ ही साथ हमारे गांव के भैया जी आ रखे हैं भाई दवाई डालने के लिए। ऊपर वाले खेत में भी ताऊ जी और उनका बेटा साफ़ सफाई कर रहा है भाई, है ना। तो चलिए जी अब बिना देरी किए सासू जी के साथ लग जाते हैं। इस झाड़ को यहाँ पे इकट्ठा करने पे इसे जला देंगे यहीं पे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे गोबर भी डाल रखा है। मैंने और सासू जी ने मिलकर इन दोनों खेतों से झाड़ी काटे खरपतवार पूरा उठाकर एक सामने इकट्ठा कर दिया है खेतों के बीचों बीच। और पूरा ना बड़ा सा चट्टान लगा दिया है सामने को। देखिए कितना बड़ा चट्टान लगा है भाई झाड़ झंकार का। और साथ में जिन भाई जी लोगों को साथ में दवाई डालने के लिए बुला रखा है, वो भाई जी ने लगातार दवाई का छिड़काव कर रहे हैं खेतों में। यहाँ पे हमारे 6 से 7 खेत हैं और सभी खेतों में ना दवाई डालनी है ताकि ये जो छोटा छोटा खरपतवार रह रखा है ना नीचे, ये पूरी तरह जल जाए और हमारे खेत ना पूरे साफ़ हो जाए। देखिए मोटा मोटा तो हमने उठाकर चट्टान लगा दिया है दोनों खेतों में। वो देखिए बाकी ठीक ऊपर वाले खेत में ससुर जी लोग भी अपने खेतों को साफ़ कर रहे हैं। और भैया लोग देखिए ठीक सामने वाले खेत में जा रखे हैं भाई दवाई का छिड़काव करने के लिए। बाकी यहाँ से ठीक नीचे पे एक बड़ा सा गदेरा है और इसी गदेरा का पानी ठीक सामने की ओर से आता है भाई हमारे खेतों के लिए। और यहाँ पे देखिए हर खेत में ना ऐसी कूल सी निकाल रखी है। ये देखिए हमारे वाले खेत में भी कूल है ठीक सामने की ओर पानी जाने के लिए। और यहाँ नीचे के खेत में भी ये देखिए। और इन खेतों में भी पूरी धान के बीज डाले हुए हैं। और आजकल देखिए पौध काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है भाई। बाकी ठीक सामने वाली जगह पे ना हमारे पहाड़ों में जो पुराने टाइम की चक्की हुआ करती थी, यानी कि घराट बोलते थे उन्हें, तो वो थे। और अब ये घराट ना बंजर से पड़ गए हैं। अब इनका इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है, तो टूट फूट से गए हैं। लोग के घर में ना मिनी चक्की आने लगी है, तो लोग अब पहाड़ी जो चक्की रहती थी ना घराट, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मेरे मायके साइड तो अभी भी घराट देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी हालत हो रही है घर की अस्त व्यस्त बिल्कुल, है ना। बाकी सामने पे बड़ी सी एक हौज बनाई हुई है। अब जब धान लगते हैं ना तो सभी लोग ना गदेरे का पानी पहले वहाँ इकट्ठा करते हैं हौज में और उसके बाद भाई अपने अपने खेतों में रोपाई करते हैं। बाकी यहाँ खेतों के अगल बगल खूब सारे हरे पत्तेदार चारे के पेड़ हैं। ये पेड़ असीन, झांझरी और भीमल जैसे घास के हैं। और आजकल इन पेड़ों पे देखिए खूब मौल्यार आ गया है और ये पेड़ ना धीरे धीरे करके हरे भरे होने लग गए हैं। जैसे कि हमारे ये खेत गांव से काफ़ी नीचे पे हैं, तो यहाँ ना चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ही सिर्फ देखने को मिलती है। मेरे मायके साइड तो काफ़ी रौदला मुल्क है, तो वहाँ ना गांव भी बहुत से देखने को मिलते हैं पहाड़ियों पे। और यहाँ गहराई वाली जगह पे है तो बिल्कुल भी
एक दूसरा गांव भी नहीं देखने को मिलता है। पहाड़ साइड देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं दोनों छोर, और ठीक सामने वाली एक ही सिंगल पहाड़ी देखने को मिलती है, और वहाँ पे एक खूबसूरत सा गांव। उस गांव का नाम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बाकी ठीक ऊपर की ओर भी देखिए बड़ी बड़ी पहाड़ी आई हैं भाई। बाकी इन खेतों में खूब सारा ये पदना वाला घास हो रखा है, और इस घास पे देखिए खूब सारी तितलियाँ भी मंडरा रही है भाई। हमारे खेत में इस भीड़ पे दो बड़े से पत्थर भी रखे हुए हैं। ये पत्थर ना जो पहाड़ों में चक्की चलती थी जिसे हम लोग घराट बोलते थे, उसी के पार्ट है। इन्हीं दोनों पत्थरों के बीच ना अनाज पिसा जाता था। अब इनका इस्तेमाल देखिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ ऐसे ही रखे पड़े हैं। आज भाई खेतों में थोड़ा सा ही काम था तो जल्दी ही निपट गया है। अब सिर्फ दवाई डालने का काम रह गया है, तो वो भाई भी कर ही रहे हैं। और अभी मेरी तैयारी हो गई है घर की ओर जाने के लिए। घर पे अभी मुझे भैंसों के लिए घास भी निकालनी है। सासू माँ तो यहाँ खेतों में ही बिज़ी हो रखी है, तो भाई घास मुझे काटना पड़ेगा। बाकी अपने खेतों से मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ, और यहाँ से ठीक सामने पे देखिए एक बहुत ही पुराना घर है जिसकी स्थिति ना बहुत ही बेकार से हो रखी है, और ये घर बंजर पड़ रखा है। हमारे गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं भाई। अब धीरे धीरे करके ना हमारे गांव से पलायन होने लग गया है। लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ चले गए हैं, कुछ लोग अब ऊपर फोकट मार्केट की तरफ चले गए हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या ना कम ही होती जा रही है बढ़ने के सिवा, है ना। पहाड़ों में यही है भाई। हमारे गांव में ना बिल्कुल भी रोड नहीं है, स्कूल नहीं है यहाँ बच्चों के लिए, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही पलायन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए पुराना घर रहा होगा, वो भी पूरा टूट सा गया है, और उसके अंदर देखिए बड़ी सी झाड़ी जमी हुई है लालटेन की। सामने पर लेंटर वाला पक्का मकान है, तो उसकी स्थिति अभी ठीक है भाई, गिरा नहीं है। बाकी यहाँ से ठीक सामने की ओर देखिए, वहाँ भी लोगों ने अपने अपने खेतों में धान डाले हुए हैं, और आजकल उस साइड भी धान के बीज ना अंकुरित होके खूब बड़े बड़े पौधे हो गए हैं भाई। ये देखिए यहाँ ऊपर की ओर जितने भी सीढ़ीनुमा खेत आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये पूरे खेत ना बंजर पड़े हुए हैं। आज से 2 साल पहले मेरे गांव शिलोगी तली में ना ठीक ऊपर के साइड से रोड आई, और जिस साइड से ना गदेरे में नहर बनी हुई थी, तो वो रोड के मलबा गिरने की वजह से ना पूरी दब गई। और यहाँ ना नहर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, और दूसरी जगह से भी पानी ले जाने का साधन नहीं है। इस वजह से ना यहाँ हमारे खेत और साथ में गांव के लोग के खेत पूरे बंजर पड़े हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर से खेत थे इस साइड भी। और मेरी शादी के बाद 2 साल तो यहाँ पे रोपाई और साथ साथ में धान की कटाई का काम मैंने कर रखा है, लेकिन अब 2 साल से तो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है ना। इसलिए जी चलते हैं अब घर की ओर। आजकल जैसे डेली बारिश हो रही है, तो खेतों और रास्तों का माहौल कुछ ऐसा हो गया है, हरा भरा, जगह जगह रास्तों में खूब झाड़ियाँ हो गई है। और इस खेत में देखिए एक तरफ पे खूब सारी हल्दी भी हो रखी है, तो ये पहाड़ी हल्दी है। ये हल्दी ना छूटी हुई होगी कहीं कहीं पे, तो ये देखिए पौधे जम गए हैं इस पर। और यहाँ ऊपर वाले खेत में भी देखिए खूब सारी हल्दी अपने आप ही जमी हुई है भाई, सामने की तरफ भी। और साथ ही साथ देखिए खूब सारा कुमरे वाला खरपतवार भी हो रखा है। घर की ओर जाने वाले इस रास्ते के चारों ओर ना खूब सारे चारा पत्ती के पेड़ हैं। तो सामने भी ये जो घास का पेड़ आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पे आजकल खूब सारे हरे हरे पत्ते आ गए हैं घास के। और ये पेड़ ना अंजीर का है। साथ में इस पेड़ पे खूब सारे अंजीर के फल भी लगे हुए हैं। दोस्तों ये फल जब पक जाते हैं तो खाने में काफ़ी मीठे होते हैं, और जब हरे रहते हैं तो इन फलों का ना साग भी बनता है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। हमारे पहाड़ों में पहाड़ी स्पेशल बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका खान पान सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही किया जाता है। और ठीक सामने वाले खेतों में देखिए दादी जी ना गोबर डाल दी है, और उन खेतों में भाई अरबी लगाई हुई है। ये देखिए लीजिए पहुंच चुकी हूँ मैं घर के पास वाले इस खेत में।
इस खेत में देखिए मैंने और शिवानी ने पिछले दिनों मिलकर साफ़ सफाई की थी और खरपतवार निकाला था। कल और परसों की धूप से देखिए पूरा खरपतवार अच्छे से सूख गया है। और ठीक नीचे वाले खेत में देखिए ससुर जी ने ना पूरी लकड़ियाँ लगा दी है। अब इन लकड़ियों के बीच में ना दाल बोएंगे। और बरसात के सीज़न में ना ज़्यादातर मेरे ससुराल में बेल वाली दालें बोई जाती है। तो बेल वाली दाल को सपोर्ट देने के लिए ना ऐसे सपोर्टर लकड़ी लगानी पड़ती है भाई। बाकी खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी लकड़ियाँ लगा रखी है तो बेलें देखिए ऊपर ऊपर तक जाएंगी भाई। और खूब सारी दाल भी लगती है भाई मेरे ससुराल में। अभी के टाइम पे अयांश और शिवानी भी आ रखे हैं खेतों में। शिवानी देखिए ऊपर वाले खेत में ना खरपतवार निकाल रही है और अयांश तो नीचे वाले खेत में झिकड़े उठा रहा है। कब उठे आप? हैं रोए तो नहीं? नहीं रोए? और पानी का डब्बा भी ला रखा, प्यास लग रही है क्या? हैं ऊपर वाले इन खेतों में अब हम ना मिर्च की पौध लगाएंगे। और मिर्च की पौध लगाने से पहले जितने भी खरपतवार है वो निकालना पड़ेगा। बाकी इस खेत में ना मरचा वाला घास हो रखा है और इस घास को ना भैंस बड़े ही चाव से खाना पसंद करती है। उनकी मन पसंदीदा घासों में से एक रहती है। तो भाई इस घास को निकाल के घर ले जाएंगे भाई हम लोग, है ना। चलो बुआ की हेल्प करो आप, जाओ। अब मुझे जाना है ठीक सामने वाले उस खेत में। और वहाँ देखिए खेत के नीचे की ओर भीड़ पे खूब बड़ी बड़ी हाथी घास हो रखी है। तो सासू जी ने बोल रखा है उस घास को काटने के लिए। यहाँ देखिए सासू जी ने ना एक कोने पे कद्दू के बीज डाले थे और आजकल ये कद्दू के बीज अंकुरित हो गए हैं और खूब सारे पौधे जमे हुए हैं भाई। इधर तरफ आजकल के दिनों में ही काकड़ी और कद्दू के बीज बो रहे हैं। और वहीं मेरे माई के साइड ना कब के बो दिए हैं भाई। जिस टाइम पे मैं वहीं थी मार्च के महीने में, तो मैंने वहाँ पे खूब सारे कद्दू, लौकी, काकड़ी के बीज बोए थे। और कब के वहाँ पे वो पौधे जम भी गए थे। वहाँ पे ना हर चीज़ें ना जल्दी बो देते हैं क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा है और बीज को जमने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मार्च के महीने में ना हल्का हल्का गर्म होने लग जाता है उस साइड भी, तो फिर इसलिए बीज जल्दी बोते हैं। बाकी यहाँ तो बहुत लेट बोया जाता है भाई, आजकल के दिनों में ही बो रहे हैं। दोस्तों ये वाली हाथी घास देखिए मेरी हाइट से भी लंबी हो रखी है। और इस घास के पौधे इतने मोटे मोटे हो रखे हैं, जैसा गन्ना नहीं रहता वैसे हो रखा है भाई। घास को काटने में हमने बहुत देरी कर दी तो ये घास बहुत ज़्यादा पक्की हो गई है भाई। चलो जी अपनी ड्यूटी हुई इसी के साथ ख़त्म। मैंने 4 बड़ी बड़ी पुली हाथी घास के निकाल लिए हैं और अभी मैं घास को लेके घर पे भी आ गई हूँ। और गोठियार में भैंस बंधे हुए हैं और घास को देख रहे हैं तो भाई भैं कर रहे हैं देखिए। और घर का माहौल देखिए बिल्कुल सुनसान हो रखा है। हमारे सभी लोग अपने अपने कामों में जा रखे हैं। और इसी के साथ देखिए हमारे बकरियां भी आ गई भाई जंगल से घर की ओर। जंगल में खा जंगल से। अभी 7:30 बज रहे हैं शाम के और इन पहाड़ों में देखिए चारों ओर अंधेरा छा गया है धीरे धीरे करके। और इसी के साथ हमारे घर के सभी सदस्य ना अपने अपने कामों को करके घर लौट गए हैं। और अब भाई मेरी तैयारी हो गई है रात के डिनर बनाने की। तो आज के डिनर में मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी। इस थाली में जो आलू और बीन्स है ये हमारे अपने घर के हैं। आजकल हमारे खेतों में खूब सारी इतनी मोटी मोटी साइज़ की बीन्स लगी हुई है। बाकी ये आलू भी हमारे अपने खेतों के ही हैं और पहाड़ी होने की वजह से इनका साइज़ देखिए छोटा छोटा सा है। तो इस थाली में मैंने कुछ सब्ज़ी काट दी है और अभी ज़्यादा काटने के लिए रहेगी। सब्जी तो मैंने काटी और देखिए सब्जी और रोटी बनाने का काम करिए भाई शिवानी। तो सामने की दीवार पे देखिए साग बनके तैयार हो गया है और नीचे चूल्हे से उतार लिया है। और अभी चूल्हे पे मस्त से शिवानी रोटी सेक रही है देखिए। तरफ तो खाना बन रहा है। दूसरी तरफ देखिए सासू जी ना सभी के लिए अब खाना भी परोसने लग गई है। तो भाई अब गरम गरम रोटी और सब्जी का आनंद ले लेते हैं। आजकल जैसे गर्मियों का सीज़न है तो हमारे सभी परिवार के सदस्य ना यहाँ बाहर आंगन में बैठ के डिनर करते हैं। भाई माहौल ठंडा ठंडा रहता है तो भाई हम रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं करते डिनर।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं भी डिनर कर लेती हूँ। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल है इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।